हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन ज्योग्राफी के इस लेक्चर के अंदर आप आज अपन भारत की राजनीतिक स्थिति तथा पड़ोसियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दृष्टि से वर्तमान में भारत भाषीय आधार पर 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। ये 28 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। एंड द यूनियन टेरिटरीज आर, केंद्र शासित प्रदेशों इस प्रकार हैं: जम्मू एंड कश्मीर, जो ये वर्तमान में बना, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, सब मिला के दोनों को, दिल्ली, दमन दीव पहले अलग थे, अब दोनों को मिला के दीव को कैपिटल बना दिया, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी और लद्दाख आदि सम्मिलित हैं। जो पॉलिटिकल मैप है सर्वे ऑफ इंडिया का, वर्तमान के लेटेस्ट मैप है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर में इस राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश विभाजित किए हुए हैं, जैसे जम्मू एंड लद्दाख रीजन। ये सारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनाएगा इसमें, कि पाकिस्तान की सीमा से कौन कौन से प्रांत लगते हैं या चीन की सीमा से कौन कौन से प्रांत लगते हैं। अब ये वाला हिस्सा यूनियन टेरिटरी के अंदर सम्मिलित होगा। भारतीय सीमाओं का जो विस्तार और पड़ोसी देशों के संदर्भ में, भारत की सीमाएं चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिलती है। और हमारी कुछ बाउंड्रीज जो हैं ये नेचुरल मेड है, मतलब प्राकृतिक जो आकृतियां हैं इनका निर्धारण करती हैं, हिमालय है, सागर है आदि। और कुछ जो हैं वो सीमाएं कृत्रिम हैं, जो हमारी ट्रीटीज़ के तहत, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संधि हैं उसके तहत कुछ का निर्धारण किया हुआ है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में अरब सागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में बसा हुआ जो हमारा नियरेस्ट पड़ोसी है लक्षद्वीप के पास, वो है मालदीव्स। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी के सीमांत के देशों में थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस आदि उल्लेखनीय हैं। ना भारत के पश्चिम में, ऑन द वेस्टर्न साइड, अभी पॉलिटिकल मैप में अपने देखा था, अफगानिस्तान, ईरान, इराक तथा अरब राष्ट्र हैं। सागरीय द्वीपीय राष्ट्रों में सूडान, इथोपिया, सोमालिया, तंजानिया तथा कीनिया है। एशिया के 5 राष्ट्र चीन, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान उत्तर भारत में त्रिकोण पर एक साथ स्पर्श करते हैं ऊपरी पार्ट पर। इसी प्रकार भारत के सुदूर पूर्वी भाग में भारत, चीन और म्यांमार 3 मूर्ति का निर्माण करते हैं। म्यांमार, इंडिया एंड चाइना ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमाएं हैं, कुछ के नाम हैं। पाकिस्तान से कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, और टोटल जो लंबाई है 3323 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती है वो पूर्वांचल ऑपरेटिंग जीरो लाइन 4156 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। चाइना के साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन, उसकी लंबाई है 3380 किलोमीटर। भूटान के साथ इंडो भूटान 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान से हमारे ऊपर का जो अब तो लद्दाख वाला पार्ट का टच करेगा, पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट करता था, अब यूनियन टेरिटरी लद्दाख वाला पार्ट अफगानिस्तान से टच करेगा। ये कहलाती है डूरेंट लाइन 106 किलोमीटर। श्रीलंका पाक स्टेट जो पाक जेलडमरू है 30 किलोमीटर। म्यांमार इंडो बर्मा बैरियर 1624 किलोमीटर। लास्ट नेपाल, इंडो नेपाल बॉर्डर
1690 किलोमीटर हमारे नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पड़ती है। now यहाँ स्टूडेंट्स काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं कंट्रीज एंड द बॉर्डरिंग स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, पुरानी बुक्स में आपको ये यूनियन टेरिटरी शब्द आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है उस वक्त यूनियन टेरिटरीज नहीं था, एक स्टेट था, तो स्टेट के फॉर्मेशन में मिलेगा। पाकिस्तान के साथ हमारे 5 उसमें स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की सीमाएं लगती हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड द लद्दाख। चाइना के साथ हमारी 5 सीमाएं लगती हैं। लद्दाख यूनियन टेरिटरी, पहले चाइना के साथ जम्मू एंड कश्मीर लगता था, अब क्योंकि ऊपर वाला पार्ट सारा लद्दाख का है, तो चाइना के साथ हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो पार्ट है वो टच नहीं करता है। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। भूटान के साथ 4 प्रांत लगते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के साथ हमारे 5 प्रांत लगते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। म्यांमार के साथ 4 लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। और अफगानिस्तान के साथ जो एक ही हमारी यूनियन टेरिटरी जो लगती है, जो पाक ऑक्युपाइड के अंदर आती है, दैट इज लद्दाख। तो दिस इज अ लाइन, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, और ये लद्दाख वाला क्षेत्र है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। चाइना के साथ अपने अध्ययन किया, लद्दाख वही था, जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट अब जो है चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। चाइना के साथ हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख वाला पार्ट। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम वाला पार्ट क्या होगा, एंड कुछ वेस्ट बंगाल, चिकन नेक वाला पार्ट, वेस्ट बंगाल। भूटान के साथ मैंने अध्ययन किया, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड आसाम वाला। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड द मिजोरम। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम एंड द त्रिपुरा। और जो कोस्टल भारत की स्थिति के आधार पर जो प्रायद्वीपीय स्थिति है, तो हमें एक बहुत लंबी तट रेखा मिलती है जो हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत ही सहायक है। और ये प्रायद्वीप भारत का अधिकांश भाग जो है त्रिकोणीय रूप में सागर के अंदर है, हिंद महासागर के अंदर है। जो मुख्य कोस्ट लाइन है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, तथा जो टोटल एंटायर जिसमें द्वीप भी सम्मिलित होंगे, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, इन सब को अगर हम इनकी कोस्ट लाइन की लंबाई लें तो 7517 किलोमीटर एंटायर जोग्राफिकल कोस्ट लाइन हमारी पड़ती है इसके अंदर। ना गुजरात के साथ जो हमारी कोस्ट लाइन तटीय रेखा की लंबाई है 1214 किलोमीटर पॉइंट 7, इसे कहते हैं काठियावाड़ कोस्ट। दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो तट है उसकी लंबाई 6652.6 किलोमीटर है, और ये कहलाता है कोंकण कोस्ट। जो तीसरा है कर्नाटका। कर्नाटका की जो तट की लंबाई है 280 किलोमीटर है, और ये कहलाता है कन्नारा कोस्ट।
चौथा है केरला 569.7 किलोमीटर्स है, और ये कन्याकुमारी कोस्ट कहलाता है। पांचवा जो तटीय क्षेत्र जो पूर्व की तरफ है, जो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, दैट है तमिलनाडु, और इस तट का नाम है कोरोमंडल कोस्ट, और तट की लंबाई 906.9 किलोमीटर। जो सातवां है, छठा है आंध्र प्रदेश। आंध्रा और आंध्र प्रदेश के जब दो टुकड़े किए थे तो तेलंगाना लग रहा था, मगर तेलंगाना से सागर की कोस्ट लाइन कोई भी नहीं लगती है। जो संपूर्ण जो कोस्ट लाइन लगती है वो आंध्रा की ही लगती है, और आंध्रा की कोस्ट तट रेखा की लंबाई जो है वो आंध्रा कोस्ट कहलाती है, और जिसकी लंबाई है 973.7 किलोमीटर। लास्ट का पूर्व की तरफ आता है तो उड़ीसा का कोस्ट कहते हैं, इसको कहते हैं उत्कल कोस्ट, कहते हैं उत्कल कोस्ट कहलाता है, जिसकी लंबाई है 476.4 किलोमीटर तट रेखा बनती है। तो हम आगे की जब अध्ययन करेंगे, दोनों तटों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जैसे पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट। जो भारत के भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन करेंगे उसको 5 भागों में विभाजित करेंगे, द हिमालयाज, द प्लेन्स, द प्लेटो, द आइलैंड्स एंड द कोस्टल प्लेन्स। इसमें इन दोनों तटों का विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत की जो स्थिति है या अवस्थिति है, अपन ने पहले अध्याय में किया था कि किसी भी देश की स्थिति या अवस्थिति जो है उसके विकास में बहुत बड़ा योगदान देती है, और उसे 3 अपन ने भागों में विभाजित किया था। एक क्या था, महाद्वीपीय स्थिति, एक प्रायद्वीपीय स्थिति, और तीसरा क्या था अपने द्वीपीय स्थिति। तो भारत की जो प्रायद्वीपीय भाग है ये द्वीपीय स्थिति है, और इस द्वीपीय स्थिति के कारण और संपूर्ण जो भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसके कुछ स्थिति के लाभ हमें मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं। सबसे पहले, संसार के पूर्व और पश्चिम देशों के साथ जाने वाले व्यापारिक मार्गों पर भारत की स्थिति बहुत अनुकूल है। ट्रेड ईस्ट टू वेस्ट जो होता है उसकी स्थिति बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया को जाने वाले समुद्री मार्ग हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। भारत, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से स्वेज नहर तथा अफ्रीका के आशांतरिक्ष दोनों ही मार्गों के द्वारा जुड़ा हुआ है। उत्तर की तरफ हिमालय जो भारत को उत्तरी सीमा बनाता है, कई कारणों से भारत के लिए लाभदायक स्थिति प्रदान करता है। जब भारत के फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पर विस्तार से पढ़ेंगे तो हिमालयाज के डिवीजन करेंगे और हिमालयाज का महत्व करेंगे, तो वहां पर इस बिंदु का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। शीतकाल में शीत हवाओं को भारतीय सीमाएं प्रवेश से रोकता है, ये हिमालयाज का एक बहुत बड़ा है। इसे हम और विस्तार से करेंगे जब मानसून पढ़ेंगे। हम भारत के मानसून का जब अध्ययन करेंगे तो इस पॉइंट का, जो ग्रीष्म काल के मानसून है उसके पलायन को रोकता है, अर्थात दुनिया का एक ही मानसून है, द इंडियन मानसून दैट रिट्रीट्स बैक। बाकी कोई मानसून वापस नहीं लौटता, भारत का मानसून वापस लौटता है। वो किस लिए? वो हिमालय की स्थिति के कारण, क्योंकि पवने जो है इतनी ऊंचाई को क्रॉस नहीं कर पाती, तो पवने लौटती हैं, और लौटते हुए मानसून के कारण दक्षिण भारत के अंदर काफ़ी वर्षा देखने को मिलती है। ये मानसून वाले पार्ट में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। उत्तरी भारत, क्योंकि हिमालयाज उत्तर में स्थित हैं, बर्फ गिरती है, तो पूरे वर्ष पर्यंत हमें सदावाहिनी नदियाँ, ये हम ड्रेनेज सिस्टम के अंदर विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ड्रेनेज सिस्टम में नदियों का, गंगा का प्रवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र का प्रवाह तंत्र आदि का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि पानी वर्ष भर मिलता है, पर अंततः जल विद्युत के लिए बड़ी अनुकूल दशाएं भारत को मिलती हैं। थैंक यू।